अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, आमीन। आसेबी जगहें और ऐसे बहुत सारे ऐसे डरावने वाक़यात जो बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में हो चुके हैं, मगर उनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन वाक़यात को सच्चा नहीं समझते और इनको महज़ धोखा दे समझते हैं, या उनके साथ ऐसे जब तक वाक़यात नहीं हुए होते तो वो इन चीज़ों को महज़ एक वाक़या ही समझते हैं और कभी भी उन चीज़ों पे यकीन नहीं करते। इसी तरह का एक बहुत ही डरावना वाक़या जो आप लोगों की समातों तक मैं गोश गुज़ार करने जा रहा हूँ, वो एक ट्रक ड्राइवर रहमान साहब का है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। मेरा नाम रहमान है और मैं एक बहुत अरसे से ट्रक ड्राइवरी कर रहा हूँ। पहले मैं हैदराबाद से कराची के बहुत सारे ऐसे भाड़े पकड़ा करता था और काफ़ी तवील अरसे तक मैं लंबे रूट की गाड़ियाँ चलाता रहा हूँ, मगर तबीयत की नासाज़गी और लंबी लंबी रूटों के बाद अब मेरी हिम्मत जैसे जैसे मेरी उम्र गुज़र रही है, अब वो बात नहीं रही। इसी वजह से अब मैं सिर्फ कराची से कराची के ही बहुत सारे ऐसे भाड़े पकड़ता हूँ जो कि रात ही रात में शुरू होते हैं और सुबह फजर तक मैं तमाम अपना काम निपटा देता हूँ। ये जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वाक़े को 3 साल गुज़र गए हैं। काफ़ी अरसे से मैं एक फैक्ट्री के साथ मुंसलिक था, जिनकी एक फैक्ट्री साइट एरिया में और उनका गोदाम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में था। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और काफ़ी अरसे से मैं इनके साथ ही मुंसलिक था। अच्छा भाड़ा मिल जाया करता था मुझे और मैं तकरीबन 4 महीने से रेगुलरली इनके साथ ही काम कर रहा होता था। रात के औक़ात में आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि ट्रैफ़िक जो बड़ा ट्रैफ़िक होता है उसका दिन में दाखिला शहर में ममनू होता है और हम लोगों को 10:30 बजे के बाद से इजाज़त मिलती है। तो यानी कि हम साइट एरिया से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कभी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से साइट एरिया, इस दौरान बीच में काफ़ी वाक़यात पेश आए जो मुझसे पहले ड्राइवरी करने वाले बहुत सारे ड्राइवर ने मेरे साथ शेयर किया हुआ था और उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट मुझे बताया हुआ था कि इस जगह से कभी भी रात देर से ना गुज़रना और अगर गुज़रना तो अपनी गाड़ी कभी भी ना रोकना। मगर मैंने कभी भी इन चीज़ों पर कान नहीं धरा और अल्लाह ना करे मेरे साथ काफ़ी अरसे तक ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ। मेरे काम करने के तकरीबन 2 माह बाद हस्बे मामूल मैं तकरीबन 11:15 बजे के करीब साइट एरिया से चेकआउट करता हूँ और जितना माल वगैरह भरना था वो लोडिंग हो जाती है। लोडिंग के बाद मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए निकल पड़ता हूँ। इस दौरान तमाम ट्रॉलर्स वगैरह एक साथ निकलने की वजह से रोड पर जिस रूट पे हम लोग निकलते हैं काफ़ी रश हो जाता है और काफ़ी धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा होता है, यानी कि ट्रॉलर्स की एक लंबी कतारें होती हैं। तो हमारा सफ़र बहुत तवील और बहुत लंबा हो जाता है और साइट एरिया से कोरंगी का सफ़र भी अच्छा खासा लंबा था। तकरीबन रात 3:15 साढ़े 3 के करीब का टाइम था। तो मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दाखिल हो जाता हूँ और हमारी फैक्ट्री काफ़ी अंदर की तरफ थी और उस अंदर की तरफ एक कचरा कुंडी भी हुआ करती थी, जिसके बारे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मशहूर थे जो मेरे और दूसरे ट्रक ड्राइवर्स ने मुझे बता रखे थे और मुझे ताकीद कर रखी थी कि यहाँ पे कभी गलती से भी अपना ट्रक ना रोकना और कोई कभी रुकने को या कोई भी इशारा करे तो कभी भी नहीं रुकना और सिर्फ़ फैक्ट्री के अंदर जाकर ही अपनी गाड़ी रोकना। इससे पहले तो मैं कहीं पर भी रुकना मुनासिब नहीं। स्पेशली उन्होंने जो जगह मुझे बताई हुई थी जो कि एक बहुत बड़ी काफ़ी लंबे एरिया में एक कचरा कुंडी बनी हुई थी और काफ़ी सन्नाटा होता था वहाँ पे। कचरा कुंडी काफ़ी दूर तक फैली हुई थी और रास्ता भी वो काफ़ी कच्चा था, जिसकी वजह से ट्रक और दीगर गाड़ियाँ भी अगर कोई गुज़रती तो वो बहुत ही धीरे धीरे गुज़रती। खड्डे और काफ़ी दूर दूर तक कचरा फैलने की वजह से काफ़ी बू होती। मगर मैं कभी भी अब तक मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या उस रूट से पेश नहीं आया 2 महीने में। मगर उस रोज़ मैं धीरे धीरे अपनी धुन में मगन चला जा रहा था और उसी कचरा कुंडी के पास से तकरीबन पहुंचने ही वाला था। दूर से मुझे कुछ एक सफ़ेद कपड़ों में कोई दिखता है जो कि बहुत वाज़े नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही अंधेरा था और बहुत सन्नाटा था। जैसे जैसे मेरा ट्रक करीब पहुंचता है तो मुझे वो चीज़
साफ वाज़ेह दिखाई देने लगती है। वो यकीनन कोई औरत थी जिसके बाल माथे से बिल्कुल नीचे की तरफ बिखरे हुए थे और सफ़ेद कलर का उसने लिबास पहना हुआ था। वो साइड पे खड़ी हुई थी। मुझे देखकर बहुत ही अजीब लगा कि इतनी रात में इस कचरा कुंडी में, इस अंधेरे में, जहाँ मुझे गुजरते हुए भी डर लग रहा है और जहाँ पर इतने वाक़यात भी हुए हैं जो लोग यहाँ पे मशहूर किया हुआ है, और यहाँ पे इस औरत का खड़ा रहना मुझे बहुत ही गैर मुनासिब लगा, और वो भी इस तरह के हुलिये में। मेरी सिक्स सेंस खटकी, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मैं अल्लाह का नाम लेता हुआ आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही करीब मैं पहुंचने वाला था कि उस औरत ने मुझे हाथ दिया, और मैं बहुत ही अजीब तरीके से उसे देख रहा था क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मुझे कुछ समझ में उस वक्त नहीं आया। मुझे अपने उन्हीं ट्रक ड्राइवर दोस्तों की बात याद आई कि यहाँ पर कोई भी कभी रोके या इशारा करे रुकने का तो कभी गलती से भी ये नहीं करना और चलते रहना, कभी भी ना रुकना। और मुझे उस औरत का इशारा बहुत ही अजीब लगा इतने रात में, मगर मैंने बिल्कुल भी ये मुनासिब ना समझा कि मैं ट्रक को रोकूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे बाकायदा महसूस हुआ जैसे वो उस औरत एकदम गायब हो गई। मैं बहुत हैरान हुआ देखकर कि अभी तो ये यहीं थी। थोड़ी ही लम्हे की देर हुई थी कि मुझे वो औरत थोड़े और फासले पे नज़र आने लग गई। ये देखना मेरे लिए वाकई में बहुत ही ताज्जुब की बात थी, और मैं बहुत ही हैरान हुआ, खौफज़दा भी बहुत हुआ कि अभी ये यहाँ थी यकीनन, मेरी आंखों का ये धोखा नहीं, और अब एकदम वो दूर मुझे नज़र आ रही है। यकीनन कोई ना कोई बात है। मैं ट्रक को थोड़ी और रफ्तार की तेज़ी के साथ जल्द से जल्द फैक्ट्री के गेट की तरफ ले जाने लगता हूँ। अचानक मैं फैक्ट्री के गेट पे पहुँच के फटाफट हॉर्न देता हूँ। वहाँ का चौकीदार एकदम दरवाज़ा खोलता है और मैं ट्रक अंदर ले जाता हूँ। चौकीदार से मैं इस बात का जिक्र करता हूँ। वो कहता है कि यहाँ पे इस तरह के मामलात हैं, मगर मैं कहता हूँ कोई नहीं, ये सब ऐसे ही झूठ है, कोई ना कोई होगी मांगने वाली या कोई। और मैं फ़ौरन साइड पे होके बैठ जाता हूँ और मेरे ट्रक से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। दीगर मज़दूर लग जाते हैं, मगर मेरे दिल ही दिल में वो ख़्याल बार बार आ रहा होता है कि मैं इसको किस तरह से अपना वहम कह दूँ। मेरे सामने बाकायदा एक औरत थी और एकदम वो गायब हो गई, और थोड़ी दूर में वो मुझे दूर नज़र आने लगी। ये सोच ने मुझे काफ़ी बेचैन रखा। खैर, जैसे जैसे वो दिन गुजर गया, अगले ही रोज़ मैं फिर उसी टाइमिंग्स पर साइट एरिया से निकलता हूँ और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए। उस दिन भी तकरीबन यही रात का वक्त था कि मैं जैसे ही उस कचरा कुंडी के पास पहुँचने लगता हूँ, उस दिन कुछ और भी मज़ीद सन्नाटा था, और अंधेरा तो बहुत ही था क्योंकि एक ज़माने से मैंने वहाँ पे लाइटें जलती नहीं देखी। स्ट्रीट लाइटें तो बहुत लगी थी, मगर आज तक मैंने उनको जलते हुए नहीं देखता था। बहुत ही सन्नाटा हुआ करता था, और वैसे भी वो एरिया एक इंडस्ट्रियल एरिया था। वहाँ पे आमद-ओ-रफ्त गाड़ियाँ, बाइकें दिन ही के औकात में चलती हैं। रात में जिस पहर में मैं निकलता था वो तो बहुत ही सन्नाटे का वक्त था, यानी कि अकेले निकलते हुए भी इंसान को डर लगे, इतना खौफ महसूस हो रहा होता था। खैर, जैसे ही मैं उस कचरा कुंडी के करीब पहुंचने लगता हूं, मुझे वो औरत फिर नज़र आती है, दूर खड़ी हुई। मैं बहुत ही डर जाता हूं, खौफज़दा हो जाता हूं कि, और मुझे इस बात पे यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई तो मामला है जो लोगों ने इस बात को मशहूर कर रखा है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर कर और बहुत ही हिम्मत बंधाकर आगे बढ़ने लगता हूँ। वो औरत जैसे जैसे करीब आ रही थी, इस बार उसका चेहरा बहुत ही वाज़ेह नज़र आ रहा था। वो एक निहायत ही भयानक सा शक्ल नज़र आ रही थी, जो बहुत ही काली किस्म की शक्ल थी। मतलब अंधेरे की वजह से चेहरा इतना वाज़ेह नहीं था, मगर जितने उसकी शक्ल नज़र आ रही थी वो बहुत ही भयानक लग रही थी। मैं बहुत ही खौफज़दा हो गया ये देख के, मगर मेरे पास इस वक्त कोई भी रास्ता नहीं था। ना तो मैं ट्रक को पीछे की तरफ ले जा सकता था और ना उस कच्चे रास्ते में बीच में रोक सकता था। मेरे पास सिर्फ ट्रक भगाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अचानक मैं थोड़ा ट्रक भगाने लगता हूँ कि मुझे बाकायदा महसूस होता है जैसे मेरा ट्रक बहुत भारी भारी चल रहा है। मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ ये सब कुछ देखकर, और बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। उस वक्त मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लग जाता हूँ। वो औरत अचानक ट्रक के सामने आ जाती है। मैं एकदम ब्रेक लगाता हूँ, मगर एकदम से देखता हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये सब मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन था। मैं बहुत ही खौफज़दा हो जाता हूँ और दिल ही दिल दुआ करने लग जाता हूँ कि या अल्लाह, जैसे तैसे करके बस मुझे फैक्ट्री पहुँचा दे।
میں بہت خوفزدہ تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹرک کو پھر اسٹارٹ کر کے آگے چلانے لگ جاتا ہوں، مگر میرا ٹرک بدستور بہت ہی بھاری چل رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میرے اس ٹرک کو ہو کیا گیا ہے۔ پنچر وغیرہ بھی اگر ہو تو ٹرک میں ایک اسپیئر ویل ضرور ہوتا ہے، اس سے اس پنچر کا بھی پتہ نہیں چلتا، مگر ٹرک کا اتنا بھاری ہو جانا ایک دم، یہ بہت ہی غیر معمولی تھا کہ اگلے ہی لمحے میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونے والا تھا شاید میں اسے کبھی زندگی اور مدتوں کبھی نہ بھلا سکوں۔ ایک دم سے میں جیسے ہی گاڑی چلاتے کے درمیان آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ مجھے باقاعدہ سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے برابر والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، دوسرے والی دروازے کی سائیڈ میں۔ میں خوفزدہ ہو کے ایک دم نظریں گھما کے دیکھتا ہوں تو ایک نہایت ہی خوفناک شکل کی عورت، جس کی شکل مجھے آج تک یاد ہے، میں اپنی پوری زندگی کبھی نہیں بھلا سکتا، جس کے بال اس کے پورے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور بہت زور کا اس نے قہقہا لگایا۔ یہ سب کچھ ہونا تھا کہ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا اور میں وہیں ٹرک کا بریک لگتا ہے یا مجھ سے ٹرک ٹکراتا ہے، مجھے آج تک یاد نہیں۔ مگر جب میں صبح دیکھتا ہوں تو میں فیکٹری کے ایک کمرے میں ہوتا ہوں، میرے ارد گرد چوکیدار اور 2-3 اور آفس کے امپلائیز وہیں کے ہوتے ہیں فیکٹری کے، وہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں بہت ہی پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے اس لمحے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہاں پہ کیسے آیا اور یہ سب کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں ہلکا ہلکا سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، تمام لوگ میرے بالکل گرد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تم بالکل فیکٹری کے گیٹ کے تھوڑا قریب، چوکیدار جب ٹارچ مار کے دیکھ رہا تھا تو تمہارا ٹرک ٹیڑھا ہو کے دوسری طرف کو کھڑا ہوا تھا اور تم وہاں پہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ میں ان کو تمام معاملہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ چوکیدار تو ان چیزوں کو جانتا تھا کیونکہ پچھلے بھی کئی ڈرائیوروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے۔ وہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جب چوکیدار دور طرف ٹارچ مار کے دیکھ رہا تھا، اندھیرا کافی تھا، تو اسے تمہارا ٹرک کونے پہ لگا ہوا اور کھڑا ہوا نظر آتا ہے جس کی لائٹیں کھلی ہوئی تھیں۔ چوکیدار جب قریب جا کے دیکھتا ہے تم اس ٹرک میں بے ہوش پڑے تھے۔ جب میں نے ان کو سب تمام تفصیلات بتائیں تو انہوں نے اسی چڑیل کا جو یہاں پہ نظر آتی ہے کچرا کنڈی کے پاس، اس کا ذکر کیا، جو ایک لمبے عرصے سے کئی سارے لوگوں کو دکھ چکی ہے، اور یہ 2 مہینے میں میرے ساتھ یہ واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا، مگر ان دونوں دنوں میرے ساتھ وہ کچھ ہوا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ تمام چیزیں اور تمام واقعات جو میرے ساتھ ہوئے، میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں اس ٹرک ڈرائیوری کی نوکری کو رات کے اوقات میں چھوڑ دیتا ہوں اور وہیں پر چوکیداری کی نوکری کرنے لگتا ہوں کہ کم سے کم مجھے راستوں میں ان رات کے اندھیروں میں نکلنا نہ پڑے۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے ہیں، مگر یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ وہ یقیناً وہ عورت اب بھی سب جگہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بعد بھی دکھی ہے، اور میں رات کے اوقات میں اسی فیکٹری میں جاب کرتا ہوں، مگر میری کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ میں فیکٹری کا گیٹ سے باہر جاؤں، اسپیشلی رات کے اوقات میں۔ دن میں تو پھر بھی وہاں پہ تھوڑی آمد و رفت ہوتی ہے، مگر رات میں بہت سناٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے تمام معاملات سے ہمیشہ بچائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔